बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 66वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। ये पौंड्रक एक राजा थे और ये किस देश के थे? ये करुष देश के राजा थे। और इन्होंने एक दूत जो है वो भगवान के पास भेजा और क्या कहलवाया कि मैं ही जो हूँ वसुदेव हूँ, यानी कि कृष्ण जो है मैं हूँ, स्वयं मैं वसुदेव हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मतलब ये एक दूत भेज करके भगवान श्री कृष्ण को ये संदेशा वो देना चाहता था कि तुम कृष्ण विष्णु कुछ नहीं हो, और जो वैसी वो वेशभूषा धारण करता था वैसा ही सब वो करता था, परंतु जो है ये बतलाने के लिए भगवान को कि तुम कृष्ण नहीं हो, कृष्ण जो है मैं हूँ, मैं ही जो है भगवान का अवतार लेकर के प्रकट हुआ हूँ। तो ये जो है उसने एक दूत भेजा। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। ऐसे बहुत होते हैं, आज भी हैं, कि जो कि अपने आप को ही जो है मैं ही भगवान हूँ ये मान करके चलते हैं। तो ये पौंड्रक जो है राजा जो था, और ये सिर्फ भगवान की वेशभूषा और जो उनके आयुध हैं वो धारण करता था, बिल्कुल उनकी नकल करता था। जैसे कि एक जो है नाटक में जो अभिनय करते हैं उस तरह का ये बिल्कुल उसी तरह का अभिनय करता था। भगवान श्री कृष्ण के रूप रंग का हर चीज़ का जो है उसी तरह अभिनय करता था ये, और कहता था कि मैं ही जो वासुदेव हूँ। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। तो दूत जो है द्वारका पहुंच गया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश सुनाया। तो दूत है भाई, जो राजा का संदेश है उसको तो सुनाना है, उसकी तो ड्यूटी में आता है। तो उसको तो जो पौंड्रक ने समझाया था वो सब उसने सुनाया। एक क्या संदेश था उसका? एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। ये पौंड्रक ने जो है अपने दूत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। भाई जितने भी वहाँ सभासद बैठे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण जिस सभा में बैठे थे, वो सब जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूँ ही नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो है उसके पौंड्रक के दूत को जो है ये सब बातें कह दी, जाओ और जाकर के बातें कह दो अपने राजा को। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। तो ये जो करुष देश का
राजा था पौंड्रक जो है, इसका एक मित्र था, वो काशी नरेश था, वो काशी में ही रहता था। तो आजकल जो है ये करुष का राजा जो है अपने मित्र काशी नरेश के पास जो है गया हुआ था, तो वहीं रह रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के वहाँ पर चढ़ाई कर दी, काशी पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी, देखिए अब पौंड्रक की ने क्या रूप धारण कर रखा था और क्या क्या चीज़ें ले रखी थी। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सांग धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे। ये सब वेशभूषा जो भगवान श्री कृष्ण की है और जो वो पहनते थे और वो धारण करते थे, पहन रखे थे। रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। भगवान श्री कृष्ण के रथ की पर जो है ध्वजा किसकी थी? गरुड़ के चिन्ह की थी। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और भगवान जैसा मुकुट भी उसने पहन रखा था और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। कानों में भी भगवान जैसे कुंडल पहन रखे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। तो ये पूरा का पूरा जो है रंगमंच का जो नाटक का जो अभिनेता होता है उस तरह का रूप बना करके घुमा करता था और जो है कहता था मैं भगवान हूँ और मैंने ये अवतार लिया है पृथ्वी का भार उतारने के लिए। और जो है जब भगवान ने ये सब इसकी वेशभूषा आदि देखी तो भगवान जो है खिलखिलाकर हंसने लगे और उससे कहने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोबर, तलवार, पट्टिस और बाण आदि शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रों से पौंड्रक तथा काशी राज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना को तहस नहस कर दिया। तो जितने भी पौंड्रक के थे या जो उनके मित्र काशी नरेश के जो सैनिक वगैरह थे, उनकी सब की जो है भगवान ने जो है उनको तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड होते हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊँटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। जैसे भगवान शंकर जो है जब क्रीड़ा करते हैं तो उनकी जो है वो भूमि जो है ऐसी लग रही थी जैसे भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह शस्त्र आदि छोड़ दे, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तुमने कहलवाया था ना कि मेरे चिन्ह छोड़ दो। अब देखो जो मेरे चिन्ह हैं, जो मेरे आयुध हैं, कुछ भी मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरी शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। ये भी आश्वासन भगवान ने दे दिया उसको। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला। चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर, जो उसका मित्र काशी नरेश था, उसका सिर भी जो है धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया और इस तरह से उसका सिर काटा और ऐसे उछाला कि वो काशीपुरी में जाकर के गिरा, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ ढहा रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का, अब देखिए यहाँ ये वाक्य का एक एक शब्द जो ध्यान से सुनने की चीज़ है।
परीक्षित सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो जो है, और जब भी कथा में मैंने ये देखा है कि सुखदेव जी जो है जहाँ परीक्षित का नाम लेते हैं तो वहाँ जो है वो ऐसी चीज़ बोलने जा रहे हैं जो कि बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो यहाँ पर भी जो है अब इन्होंने कथा सुनाते हुए जो है नाम लिया, परीक्षित पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। भगवान ने देखिए वध किया उसका, परंतु हर समय जो है भगवान का चिंतन करता रहता था, जैसे कंस भगवान का चिंतन करता रहता था। और जो है दूसरे क्या था, भगवान जैसी वेशभूषा वो धारण करता रहता था, बनावटी वेश धारण करता रहता था। और उससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को, भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दी उस दुष्ट को। बताइए भगवान कितने दयालु, कृपालु, करुणालय हैं कि जो है उन्होंने ऐसे दुष्ट राजा को भी जो है उसका उद्धार ही किया, मतलब उसको भी सारूप्य मुक्ति दी। तो भगवान का जो चिंतन करता हो, भगवान के रूप का चिंतन करता हो, उनकी वेशभूषा का चिंतन करता हो, भगवान की किसी भी चीज़ का चिंतन करता हो और उसी में मन लगा हो, तो भगवान उसको क्या देंगे, सारूप्य मुक्ति। तो जैसे पौंड्रक को दी। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब ये मालूम हुआ कि यह तो काशी नरेश का ही सिर है, और जो काशी नरेश जो उसके मित्र थे पौंड्रक के, वो कहाँ जाकर गिरा था उसका सिर, काशी नगरी में जाकर के गिरा था जहाँ वो रहते थे। तो जब लोगों ने उनका सिर देखा कि भाई, पहले तो समझ में नहीं आया कि भाई किसका है, तो जब देखा कि अरे ये तो काशी नरेश का ही सिर है, तो क्या हुआ, तब रानियाँ, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। अब ये देखिए, ये सुदक्षिण जी जो हैं काशी नरेश का पुत्र था, और ये भगवान शंकर से जो है बदला लेने के लिए, पिता की मृत्यु का, पिता के वध का जो है बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मनी मनी निश्चय किया कि अपने पितृ घाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से, और जो क्या किया उसने, अपने जो वो थे आचार्य वगैरह थे, कुल पुरोहित थे, उनसे सबसे मंत्रणा की और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। और काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। भगवान शंकर तो बड़े दयालु कृपालु है ही, वैसे ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और कहा कि मांगो बेटा, वर मांगो। तो सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृ घाती के वध का उपाय बताइए। जिसने मेरे पिता को मारा है, जिसने मेरे पिता का वध किया, मुझे उसके वध का उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋतुभूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमद गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए, और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार यानी मारण का पुरस्कार करने लगा। बहुत से लोग जो हैं दूसरों को मारने के लिए बड़े बड़े जो हैं इस तरह के जो है कर्म करते हैं, और जो भी उनके आचार्य वगैरह जो है उनसे वो सब वो कराते हैं। किस लिए? दूसरों को मारने के लिए। अभिचार पूर्ण होते ही यह कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केस और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों
कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिससे वह बार बार घुमाता जाता था। उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा। और इससे क्या हुआ, तो इससे जो है भीषण अग्नि से मूर्तिमान होकर, यह कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुए। और ये जितना वर्णन है, हमने उस भीषण अग्नि का जो है वर्णन सुना है। और वो जो है द्वारका की ओर जो है दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी डर गए। बेचारे जो है द्वारकावासी तो जरा सी बात से जो है डर जाते थे। और उनके शरणदाता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और जहाँ डरे और जहाँ कोई विपत्ति आई तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँच जाते थे। डर गए। जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं, वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसक खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे सज्जन भयभीत हो गए हैं और पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान चौसर खेल रहे थे अपने थोड़े से मनोरंजन के लिए। तो जो है इन्होंने जाके कहा, भगवान ने उनको आश्वासन दिया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। तो जो है ये जो अग्नि है, ये जो है भगवान शंकर की का इसने अनुष्ठान किया है, उन माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान को तो जब कोई किसी का काम तमाम कराना होता है, चक्र को धारण करते हैं और उसको आज्ञा देते हैं। मतलब आज्ञा देते थे भगवान की, ये जाओ, ये काम करके आओ। तो सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे। और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। तो चक्र ने जो है, जो वो कृत्या थी, माहेश्वरी कृत्या थी, अग्नि जो है उसको कुचल डाला। और भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या रूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहाँ से लौटकर काशी आ गई। और उसने ऋतु आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। और जो उस जिन्होंने आचार्यों ने मिलकर के उस सुदर्शन के लिए जो है काशी नरेश के पुत्र के लिए जो ये इसको पैदा किया था, उन्हीं को भस्म कर दिया आकर के काशी में लौट करके। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण बन गया। और ये बात भी सही है कि जो जिसके लिए बुरा सोचता है वो जो है उसी को के ऊपर आकर के पड़ता भी है। तो ये कृत्या जो है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पैदा की थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने जब उसका ऐसा इलाज कर दिया, ऐसा तहस नहस कर दिया, तो वो कृत्या जो है वही वापस पहुंची। और उन्हीं को जो है जिन्होंने ये सब तैयारी की थी और उसके काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को, उनको सब उनका काम तमाम कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अनोखे गोदाम से सजी थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया। भैया जब तुमने अपनी कृत्या भेजी थी, तो ये भगवान का तो सुदर्शन चक्र है, वो तुम्हें छोड़ेगा? वो जो है उसने आकर पूरी काशी नगरी को जला दिया, भस्म कर दिया। और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। अपना काम पूरा हो गया, तो अब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र जी जो है लौट आए।
जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।